प्रिंस मार्शल आर्ट्स एकेडमी बेल्ट अवार्ड गुज़िश्ता दिनों कराची में 31वें taekwondo बेल्ट एंड शील्ड की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी पाकिस्तान रेंजर्स 70 विंग कमांडर कर्नल फयाज, सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर अल्ताफ़ अहमद, DSR असलम, इंस्पेक्टर ताहिर, ग्रेट taekwondo लेजेंड्स ग्रैंड मास्टर रिजवान मुस्तफ़ा ज़ुबैरी, मास्टर रशीद, मास्टर कामरान कुरैशी, मास्टर फराज जाफरी, मास्टर फसी, उसामा खालिद और दीगर शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदे जनाब सजाद साहब और मकबूल तरीन शख्सियत सदर ऑल कराची रेजिडेंट कमेटी और एडिटर द मॉर्निंग न्यूज़ फरहान अब्बास अपनी टीम के साथ इस मौके पर मौजूद थे। ब्लैक बेल्ट्स और कलर बेल्ट्स ने taekwondo की फाइट्स, तख्ता तोड़ना, तलवारबाजी, नंज को दौरा किया और सेल्फ डिफेंस टेक्निक का मुजाहरा किया। खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक और आग के गोले में कूदने का मुजाहरा किया। मास्टर सुकरात फारूकी ने फ़ाल शिरकत के लिए तमाम शुरका, मेहमान खुसूसी और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम लारिफ खान यूसुफ़ज़ई है। आई एम डॉटर ऑफ मोहम्मद अदनान खान सैयद, ही इज़ 4th एंड ब्लैक बेल्ट एंड मैं जो हूँ वो 4 टाइम इंटरनेशनल चैम्पियन हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात ताइक्वांडो की, तो ताइक्वांडो बहुत अच्छी चीज़ है। स्पेशली ये है कि मेरे फादर ने चाहा कि ये चीज़ जो है पाकिस्तानियों के लिए आए। सही है। ताइक्वांडो में आपकी मतलब एक माइंडली तौर पे भी थेरेपी होती है, सही है, और आपका जो फिज़िकल फिटनेस है, जो आपका बॉडी पोस्चर है, वो भी अच्छा होता है। ताइक्वांडो बहुत अच्छा है लोगों के लिए, ये मैं समझती हूँ। और मैं ये चाहूँगी कि मेरे फादर का जो मिशन है वो आगे की तरफ बढ़े, सही है। जैसे वो यहाँ आए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी लाइफ स्पेंड करी, सही है, और मतलब यहीं पे ही रह गए बेचारे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ताइक्वांडो यहाँ कराची में रहे, पाकिस्तान में रहे, और पाकिस्तान के लोग जो हैं इसको प्ले करें। और ताइक्वांडो बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए जी, पाकिस्तान में जो मार्शल आर्ट है उसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, और जितनी भी क्लब्स हैं उसमें ये जो यूनिट है सुकरात फारूकी साहब का, इनको मैं पिछले 25 सालों से सिखा रहा हूँ और ये एक्टिविटीज़ में फुल पार्टिसिपेट करते हैं। आज भी आपने देखा कि बच्चों में कितना जोश, जज्बा, वलवला था, और छोटे बच्चे में भी लकड़ी के तख्ते तोड़ के अपनी स्किल्स का मुजाहरा किया। जो नौजवान लड़के हैं आजकल के, वो भी आपने देखा कि बजाय घरों में बैठने के जंप्स कर रहे हैं, फ्लाइंग किक्स कर रहे हैं, साइड फ्लाइंग किक्स कर रहे हैं, तख्ते तोड़ रहे हैं, फिर आग के अंदर से आपने रोलिंग की ये टेक्निक मैंने अभी इनको कुछ अर्सा पहले सिखाई थी, और आप देखिए इसके अंदर इन्होंने एडवांसमेंट करते करते ये आगे तक जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइन है। और हमने अभी इनका ऑनलाइन कंपटीशन एक हुआ था वर्ल्ड हैप्किडो यूनियन की तरफ से, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि हमारी को अच्छी, हम 9th पोजीशन पे आए थे उसमें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने यूथ को इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएं आहिस्ता आहिस्ता, और उसमें ये जो इंस्टीट्यूशन है ये वाला, ये हमारे क्लब से और हमारी जो एसोसिएशन है उससे रजिस्टर्ड है। तो हम कोशिश करते हैं कि इनको और आगे तक जी फाइट हुई है और पीटा अपने अपोनेंट को। ओह वाह, क्या आपने दिल की सारी भड़ास निकाली है? नहीं, थोड़ी रह गई है जी, थोड़ी थोड़ी रह गई है। फाइटिंग आप सीख क्यों रही हो? क्या हुआ, बड़े होके अपने सारे बॉयज़ को मारना इसलिए? सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस, स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस। कोई बॉयज़, अगर बॉयज़ तंग करते हैं ना स्ट्रीट पे, तो उनको मारने के लिए उनको। मैंने येलो बेल्ट, मेरी प्रमोशन हुई थी और मैं येलो से येलो सीनियर पे आया हूँ। अच्छा, येलो से सीनियर आया, तो कैसे प्रमोशन हुई? कोई विन किया, कोई फाइट हुई है? जी, एक तो हमने वुड ब्रेक किया था, उसके अलावा हमारी फ़ाइट हुई थी, और असेंबली में हमारे
हमें देखा गया था, जिसकी बिना पे हमें प्रमोशन दी गई। नहीं, मेरा फाइट नहीं की, शॉर्ट चलाई गया है, वुड ब्रेकिंग किया है और गन डेमो दिया है। अच्छा फातिमा, मुझे बताओ, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हैं, आपके वैसे टीचर्स कौन है जो आपको सिखा रहे हैं? सर अजलाल, सर जलाल कैसे सिखाते हैं? वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, उनके आने से हम लोग काफ़ी बेटर हुए हैं। अच्छा ये मुझे बताओ, मोहल्ले के बॉयज़ डर रहे हैं तुमसे? और मेरे कजन्स भी। अच्छा डरने लगे? क्यों भाई, आती क्या किक दे देती हो, सलाम नहीं करती? नहीं नहीं फिर भी वो जब देखते हैं मेरे वीडियोस वगैरह तो उन्हें डर लगता फाइट हुई थी आज? थोड़ी सी हुई? तो मगर मेरी नहीं हुई। आपकी फाइट नहीं हुई? नहीं हुई मेरी। जो बड़े होते हैं मुझे ना उनसे बहुत डर लगता है कि मैं उनसे ना फाइट करे। अच्छा बड़ों से फाइट नहीं करनी? जो 8 और 9 साल के होते हैं मुझे उनसे करनी होती है। मैं ज़्यादातर वो नहीं करता, जो वो वाली फाइट होती है ना रवलिंग, वो। मेरी प्रमोशन में मुझे सर्टिफिकेट और शील्ड मिली है। येलो वह वाइट बेल्ट से येलो बेल्ट हुई हूँ। मैंने पुम्से और किक्स में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, ये आप सीख क्यों रही हैं? इस वजह से सीख रही हैं कि बाद में सबको पिटाई कर सकें? नहीं, बस शौक है मुझे इसमें। ट्रेनिंग मैं ख़ुद एक कैंपस में करवा रहा हूँ, सर ने मुझे इजाज़त दी है। हमारा कैंप अलग है आई ब्लॉक में, तो मैं ख़ुद करवा रहा हूँ उधर। बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और चारों आज कैंपस का इवेंट हुआ था, मुकाबला हुआ था, कंपटीशन थी। तो मेरा जो क्लब है माशाल्लाह पहले नंबर पे आया है और बड़ा सा ट्रॉफ़ी भी हमें दिया गया है। और हमने जो रिंग के अंदर से जो आग लगी हुई थी उसके अंदर से भी हम लोग निकले हैं माशाल्लाह अच्छी तरीके से। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वाइट से येलो बेल्ट पे आई और बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, और मुझे ये बताएं, तो आज आपको मैं देख रहा हूँ आपको शील्ड भी मिली है, तो आज आपने क्या किया, यहाँ पे फाइट की है? नहीं, मैंने फ़ाइट नहीं करी, मैंने बोर्ड ब्रेकिंग करी है। और मैंने फ़ाइट वगैरह तो नहीं करी, लेकिन बोर्ड ब्रेकिंग का पुम्से वगैरह। मेरा भी ताल्लुक़ मार्शल आर्ट से है। मैं मार्शल आर्ट्स के हवाले से बात करूँगा कि इस वक्त सुकरात फारूकी साहब जो ये काम कर रहे हैं यूथ के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं इस सरगर्मियों को। और ये है कि इससे सिर्फ एक हेल्दी एक्टिविटी तो ये है ही, लेकिन पाकिस्तान ताइक्वांडो को और सिंध ताइक्वांडो को जो ये नई लौट मिल रही है, ये इसका अंदाज़ा भी किसी को नहीं है। इंशाल्लाह ये सब सिंध लेवल पे, कराची लेवल पे और इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे खेलेंगे। तो आप लोग का मार्शल आर्ट में प्लान है इन फ्यूचर जाने का? शौक़ है कि मार्शल आर्ट करने का, कराटे करने का, सबको पिटाई करने का? जी। अच्छा बहुत शौक़ है। और आपका भी शौक़ है या नहीं है? जी। तो ऐसा तो नहीं है आप मार्शल आर्ट सीखने के बाद आपस में एक दूसरे की पिटाई करें? नहीं। ऐसा नहीं। और भाई आपका क्या शौक़ है? कराटे करने का शौक़ है? हाँ। मरियम, कैसा लग रहा है आपको एप्रिसिएशन ली? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी मिल रही है कि अब ये एक हम लोगों ने एक अचीवमेंट हासिल की है कि येलो बेल्ट तक हम लोग अपग्रेड कर सके हैं। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं कि ये बहुत ही हेल्दी स्पोर्ट्स है, इसमें आना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को आप क्या कहना चाहेंगी इसके हवाले से? ये तो बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स है क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। गर्ल्स को इस साल अब तो बहुत नेसेसरी है कि सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए। आज तो हम बहुत मेहनत किया, माशाल्लाह से पहले से मेहनत किया और आज हमने फर्स्ट पोजीशन लेके आए। हमारे क्लब वाले बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह से और आज बहुत खुशी हो रही है हम सबको। सबने सब पोजीशन लिए हुए, सब कार्ड लिए हुए, बाकी दोस्तों भी खुश है, सारे खुश है माशाल्लाह से। आपको कैसा लग रहा है? नहीं भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप क्या समझते हैं, मार्शल आर्ट्स हेल्दी स्पोर्ट्स है, इसमें बाकी लोगों को भी आना चाहिए? जी आना चाहिए, सबको आना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर हम सीखेंगे तो अपनी सेल्फ डिफेंस हो जाएगी। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है? मैं शब्दों में कह नहीं सकता, बहुत अच्छा लग रहा है। आज की जो एक्टिविटी हुई मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि हम सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम लोग ने जो ट्रेनिंग स्कीम है अपने क्लब्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मार्शल आर्ट्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि लाइक हम लोग खुद मजबूत होते हैं, उससे हम लोग डिफेंस करना सीखते हैं, हम लोग अपने आप को बचाना सीखते हैं। हम लोग जैसे अगर ब्लैक बेल्ट ले लें, हम इसका मतलब ये नहीं है हम लोग क्विट ही कर लें। ब्लैक बेल्ट लेके इसका मतलब है हम लोग को और फर्दर जाना है, क्योंकि जो मैंने सीखा है ब्लैक बेल्ट वो वाइट बेल्ट है जो कभी क्विट नहीं करता। ये तो बहुत खुशी हुई है यहाँ आने की क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे लोग हैं, उनकी डेमोस्ट्रेशन देख के मार्शल आर्ट्स की डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं क्योंकि क्लब भी डिफरेंट है। तो आप देखना चाहते हैं कि डिफरेंट टीचर्स के नीचे आप डिफरेंट पढ़ाई कैसे होती है और क्योंकि एक ही स्पोर्ट है लेकिन इतने ज़्यादा डिफरेंट है मोर। तो मैं भी कुछ सीख के गया हूँ, मैं सिखा के भी गया हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी आई है। काफ़ी अच्छी थी। आई थिंक हम सबको अपना परफॉर्म करने को मिला, जो जितना केपेबल है हमें अपनी केपेबिलिटीज़ दिखाने को मिली, जितनी हमने प्रैक्टिस की थी। एवरीबडी गॉट टू सी दैट। तो बेल्ट प्रमोशन के भी हमें शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स मिले। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ डिफेंस के हवाले से भी, और अगर शौक भी है तो आपको करना चाहिए ये सब। आई थिंक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत मिलता है और काफ़ी इट्स वेरी हेल्पफुल इन एवरी वे, फिटनेस के उस पर भी और वैसे भी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है ये सब करके। यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट है जो छोटी सी एज में ब्लैक बेल्ट हैं, जो बहुत एजाज़ की बात है, उनसे बात करते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं जो आपको आज ब्लैक बेल्ट होने का एक फ़ायदा हुआ, कोई याद आ रहा है? बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, पूरा डिसिप्लिन वगैरह सब कुछ आ जाता है,
पूरा मतलब आपके कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है, तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं इसके। तो पिक करने वाले कुछ होते हैं और कुछ नहीं होता है, सब डिफरेंट है ना। तो उसी वक्त फ़ौरन फ्लाई किक दे देती हैं? नहीं नहीं। अच्छा, तो प्यार से समझाती हैं? जी। इस वक्त हमारे साथ मास्टर सुकराती फारूक साहब मौजूद है, मार्शल आर्ट्स के बहुत बड़े मास्टर्स हैं। इनसे बात करेंगे हम मार्शल आर्ट्स के हवाले से। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कहेंगे इस एक्टिविटी के हवाले से, जो लोग नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ये मुश्किल है, ऐसा है क्या वाकई में? देखिए, मुश्किल हर चीज़ होती है जब तक बंदा नहीं करता, जब तक उसमें समंदर में कूदता नहीं ना, उसको तैरना नहीं आता, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। सिर्फ आपका पैशन होता है तो आप आगे बढ़ते हो, और आप जो है उसके अंदर जो है नेशनल ग्रास रूट लेवल से नेशनल लेवल तक जाते हैं। हमारा जो क्लब है, बहुत सारे क्लब खुले हुए हैं, कोई कराटे करा रहा है, कोई टाइकोंडो, कोई कुंग फू, डिफरेंट गेम्स करा रहे हैं। मैं 4 गेम्स में ब्लैक बेल्ट हूँ। तो हमारा जो क्लब है, हम जब हमारे बच्चे हैं ना, इनको हम सर्टिफिकेट ऐसा देते हैं, वो 3 गेम्स के अंदर इनको हम सर्टिफिकेट में दे रहे थे, योंग मोडो, टाइकोंडो और सूडो कराटे। तो दूसरे हम अपने बच्चों को ये नॉर्मल क्लब में क्या होता है कि स्पोर्ट्स के खिला रहे थे, टाइकोंडो कराटे सब स्पोर्ट्स हम अपने बच्चों को करते हैं कि जो यहाँ पे सीख रहे हो ना, वो एक दूसरे को फोड़ना नहीं है, एक दूसरे को ऐसा स्पोर्ट्स टेक्निक्स दिखानी है, ठीक है। लेकिन अब बाहर चले जाते हो, अब तो क्या होगा, बाहर जाते हो आपका कोई लड़ाई हो जाए, कोई आपके साथ जाती करे, कोई छीना झपटी करे, मोबाइल छीन रहा, कुछ कर रहा है, तो हम अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस, स्ट्रीट फाइट ये भी दिखा दें कि हमारे बच्चे ये सारे कुछ सीख लें। तो हम उसी ये नहीं कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ले रहे होते, उसी फीस में हम मार्शल आर्ट वेपन भी सिखा रहे हैं, ननचाकू, सॉर्ड, लाठी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं ना, ये सिर्फ वो बच्चे हैं जिन्होंने बेल्ट प्रमोशन जिनकी हुई है, और इनमें से 1/3 बच्चे जो है ना, इनसे एक पैसा हम नहीं लेते, उनको यूनिफॉर्म भी हम ही देते हैं। हम यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं खोला है, हम सिखाने के लिए खोला है। आज मज़ा आया, ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं, आज खुशी हुई है सबकी, मैंने देखा प्रमोशन हुई है सबकी, बेल्ट इंक्रीज़ हुई है, तो कैसा सबके चेहरे पे बड़ी खुशी नज़र आ रही है? मज़ा आया ना आज? तो पाकिस्तान